अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। This is Nurisha bint Sayyid Sirajuddin, बीवी of Sayyid Muinuddin. Welcome back to आयशा काशियाना। तो काम करना किसको अच्छा लगता है? किसी को भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन काम करने के बाद जो रिज़ल्ट आता है, जो खुशी महसूस होती है, वो बड़ी वर्थफुल होती है। आपको उसका स्वाद बड़ा अच्छा लगता है। तो काम करना आपका ऐसा मत कीजिए कि मंथली रख लिया आपने, ईयरली वंस रख लिया और बल्क्स ऑफ में आपकी गंदगी जम गई हो। तो इस तरह से आप काम को अपने सर पर डालकर परेशान ना होइए। तो इसके लिए एक सिंपल सी हैबिट बना लीजिए काम को। एवरी डे 20 मिनट्स या फिर 25 मिनट्स आप अपने डेली रूटीन में, स्पेशली डे टू डे डेली में रख लीजिए आपकी लिस्ट में। तो आपको काम करना आसान हो जाएगा और आपको बेजार भी नहीं होगा और गुस्सा भी नहीं आएगा। तो थोड़ा थोड़ा कर कर काम कर लीजिए। तो मैं भी स्पेशली आयत और इब्राहिम स्कूल को जैसे ही जाते हैं तो उनको स्कूल ड्रॉप कर कर आने के बाद थोड़ा सा 20 मिनट्स का टाइम निकालती हूँ अपने एक्स्ट्रा कामों को करने के लिए। जैसे कि ये हो गए मेरे ग्लास के विंडोज़ और डोर्स, जो कि है फुल ग्लास में तो है, लेकिन इसका जो भी फ्रेम आता है ये है एल्युमिनियम में। तो इससे इसका कलर भी वाइट है, तो ये इतना ज़्यादा जल्दी गंदे होते हैं कि क्या बताऊं। और थोड़ा सा भी अगर आपका गंदा हाथ अगर इसमें लग जाए ना, तो ये इतना ज़ोर से हाईलाइट करता है इस वाइट पेंट में और वाइट फ्रेम में, पूछो ही मत। तो मुझे ना 20 मिनट्स, मैक्सिमम 20 मिनट्स निकालती हूँ, इससे ज़्यादा नहीं, वरना मैं ना दीवानी हो जाऊँगी काम कर कर के और सारा गुस्सा सैयद के ऊपर निकालती हूँ या फिर बच्चों के ऊपर। तो ऐसे नहीं करना है आप लोगों को। बस 20 मिनट्स निकाल लीजिए और घर का कोई एक कोना या फिर एक कॉर्नर एक दिन के लिए निकाल कर दीजिए और बाकी का काम दूसरे दिन या फिर तीसरे दिन के लिए रख लीजिए। तो आप भी खुश, आपकी फैमिली भी खुश और घर भी खुश और सब कुछ खुश। तो इसी तरह से काम भी कीजिएगा, बच्चों को भी हैप्पी रखिएगा और रिजल्ट्स देखने के बाद बड़ा सुकून मिलता है। और इस वाले विंडो में आप देख सकते हैं धूल जमी हुई थी और यहाँ से ना 6 नेबर्स के विंडोज़ और डोर्स गार्डनिंग के मिलते हैं यहाँ पर आकर इस वाले कॉर्नर में। बिकॉज़ यहाँ पे आप देखिए छोटा सा एक मिनी गार्डन बनाया हुआ है हमारे भारतीय सिटी के मेंटेनेंस ग्रुप वालों ने, ये सब उनका कारनामा है। और जैसे ही राइट में आप देखेंगे ऊपर से, यहाँ से होती है हमारा मेन डोर का एंट्रेंस। सेम एग्जैक्ट नीचे भी ऐसा ही है और ऊपर भी ऐसा ही आता है। तो टोटली 3 फ्लोर्स के लिए एक गार्डन बनाया हुआ है। इस सोसाइटी के जो भी प्लानर्स हैं, बहुत ही अच्छा है। एक गार्डन में 6 लोग, इधर के राइट साइड के 3 घर और लेफ्ट साइड के 3 घर के जो भी विंडोज़ हैं वो सब एक ही गार्डन से गार्डन एंजॉय कर सकते हैं, वो भी आराम से बिना लड़े। और टाइम बहुत अच्छे से पास होता है यहाँ पर खड़ने पर या फिर इस ग्रीनरी को देखते हुए। और नेक्स्ट यहाँ पर ये वाला विंडो जो कि आता है मेरा बालकनी का विंडो, अटैच टू द हॉल, मेन हॉल, लिविंग रूम जिसे हम कहते हैं। तो ये वाला विंडो भी बहुत गंदा हो चुका था, तो मैंने स्टार्टिंग में आपको दिखाया था। तो आज के लिए बस इतनी ही सफाई की मैंने, ताकि मैं ज़्यादा बोर ना हो जाऊं या फिर फ्रस्ट्रेट ना हो जाऊं, क्योंकि ये ना बहुत ज़्यादा वक्त टाइम कंज्यूमिंग है। आपको पता नहीं चलेगा कि आप ना कितना वक्त, कितने आवर आपकी क्लीनिंग में दे देते हो। आपके ना बच्चों के स्कूल से आने का भी टाइम हो जाता है, लेकिन आपका काम ख़त्म नहीं होता। तो इसीलिए मैंने पूरा घर कवर करने की बजाय सिर्फ 2 कॉर्नर्स, 2 विंडोज़ चुने। और ये देख सकते हैं आप यहाँ से मेरा वो वाला विंडो जो मैंने इससे पहले क्लीन कर आई थी।
तो आपको एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि मैंने दो कॉर्नर्स डिफरेंट कॉर्नर्स के दो अलग अलग विंडोज़ आज क्लीन की हूँ। तो ख़त्म आज की क्लीनिंग। और आप भी अपने शेड्यूल में 20 मिनट्स की क्लीनिंग डेली रख लीजिए, आपको बर्डन ज़्यादा नहीं होगा। और इसके बाद मैं आ चुकी हूँ मेरे किचन में, बिकॉज़ आज सुबह में मैंने आयत और इब्राहिम को सिर्फ नाश्ता करा के भेज दिया था, उन्हें कोई भी टिफ़िन नहीं दिया था। सिर्फ मैंने जो शॉर्ट ब्रेक में आता है, जो कि स्नैक्स का टिफ़िन होता है, ये मैंने उन्हें देकर भेज चुकी हूँ। और मुझे लंच का टिफ़िन बनाने के लिए उतना टाइम नहीं बचा था, वक्त नहीं था, तो मैंने सोचा तो मैं आज खुद लंच टाइम तक का जो भी वक्त होता है उसमें मैं यूटिलाइज़ कर लूँगी और उन्हें टिफ़िन देकर आ जाऊँगी। तो आज मैंने लिया है इंस्टेंट रवा की रेसिपी। ये बहुत ही ज़्यादा क्विक और जल्दी बनती है। इसमें सिर्फ आपको थोड़ा सा दही मिलाना होता है। तो मैंने हाफ ऑफ द पैकेट रवा लिया है, क्योंकि मुझे उतना ज़्यादा 1 केजी का पैकेट आता है ये, तो मुझे फुल 1 केजी का नहीं चाहिए, बिकॉज़ मुझे सिर्फ 2 बच्चों को टिफ़िन देना है और मुझे खाना है। तो टोटल 3 मेंबर्स के लिए मुझे आज की ये इडली चाहिए। तो मैंने इसमें थोड़ा सा दही, जो कि 250 ग्राम्स ऑफ आप दही इसमें मिलाकर इसे 15 मिनट्स के लिए रेस्ट पर छोड़ देना। तो जब ये दही इसमें हम रेस्ट को छोड़ते हैं तो ये क्या होता है, जो भी इसका अंदर खटासपन होता है तो वो छूटने लगता है बिकॉज ऑफ द दही। और जैसे ही वो रेस्ट पर जाएगा तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ एक बड़ा सा कुकर। और ये वाला कुकर मुझे मेरी एनिवर्सरी गिफ्ट में मेरी अम्मी जान ने दिया है एज अ गिफ्ट। तो मेरे पास पहले सिर्फ 5 लीटर का और छोटा वाला कुकर था, तो अब मेरे पास ऑलमोस्ट 7 लीटर्स या फिर उससे ज़्यादा होगा, ये मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन जो भी था मेरे पास उससे कंपेयर टू ये वाला बड़ा है। तो मैंने उसमें थोड़ा सा पानी डाल के उस कुकर को गर्म होने के लिए छोड़ दिया है, बिकॉज़ हमारी आज की इडली जाएगी उसी कुकर में। तो इडली के लिए हम लेंगे इडली का सांचा, या फिर जो भी है आप कह सकते हैं इडली सेट। इसके बिना इडली नहीं बन सकती, लेकिन बन सकती है एक वाली जो टट्टे इडली आती है, उसका भी अलग से आता है सेट, लेकिन मेरे पास वो नहीं है। तो आज मैं नॉर्मल जो भी इडली का सेट होता है उसमें मैं ले रही हूँ ये मेरा रवा। ये इसे भीगे हुए 14 मिनट्स ऑलरेडी हो चुके हैं। तो मैंने यहाँ पे सोचा थोड़ा सा एक न्यू स्टाइल ट्राई करेंगे, या फिर कुछ ना कुछ ये करेंगे, बिकॉज़ ना मुझे मेरे पास एग्स भी थे, तो मैंने सोचा क्यों ना इडली के साथ एग्स दिया जाए बच्चों को टिफ़िन में, इट विल बी एन अमेजिंग। तो मैंने सोचा तो चलो इस वाले इडली के साथ ना इब्राहिम और आयत को एग्स भी डाल के दे दो। तो मैंने क्या किया कि मैंने फर्स्ट जो आता है प्लेट, इसे मैंने प्लेन ही रखा, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब ये आप कुछ ट्राई कर रहे हो ना, तो याद रखिएगा कि आपके पास एक प्लान बी हो या फिर फॉल बैक के लिए, ताकि वो एक्सपेरिमेंट अगर आपका फेल भी हो जाए या फिर गलत भी हो जाए तो आपके पास कुछ ना कुछ हो जिससे आप जल्दी से कवर कर सकते हो अपने टाइम को, वो भी द टू इन एन फास्ट एंड क्विक टाइम कैच मोमेंट में। तो इस तरह से हो जाता है आपका काम भी, और आप एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो, और साथ ही साथ आप एक एक्स्ट्रा बैकअप भी हो जाएगा आपका। तो इसीलिए मैंने पहली वाली प्लेट को बिना अंडे के ही रखा, बट दूसरी वाली प्लेट में मैं यहाँ पे ले रही हूँ अंडे। तो सिर्फ एक अंडा लूँगी मैं आज, और उसी से मैं 4 पोर्शंस में डिवाइड कर दूँगी ये अंडे को। इस तरह से फर्स्ट आपको उसे कटोरी में लेना है आराम से। तो इसके बाद आपको जगह बनानी पड़ेगी उसी एक एक इडली के सेक्शन के अंदर बीचों बीच,
जहाँ पर हमारा आज का अंडा जाएगा। और सच मानिए ये मैंने कोई भी यूट्यूब से नहीं निकाली हूँ ये रेसिपी, ऑन द स्पॉट मेरा दिल किया कि मैं कुछ खुद से ट्राई करूँ, तो मैंने यहाँ पे अटेम्प्ट करने की कोशिश कर रही हूँ। तो होपफुली ये अच्छा आ जाए और बच्चों को पसंद आ जाए और आप लोगों को भी अच्छा लगे। होपफुली आई एम ट्राइंग माय बेस्ट। तो सिर्फ यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने सिर्फ एक ही अंडा लिया है और देखिए थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पे मैं फर्स्ट एग वाइट जो आता है उसे मैं 4 पोर्शंस में डिवाइड कर रही हूँ। और इसके बाद हम जो भी एग येलो एग आता है, ये यॉक जिसे हम कहते हैं, इसे हम डिवाइड कर रहेंगे 4 पोर्शंस में इक्वली, ताकि ऐसा लगे कि इडली भी हो और अंडा भी हो और सारा सारा इक्वली डिवाइडेड भी लगे। तो मैंने कुछ इस तरह से इसे डाल चुकी हूँ 1 बाय 1। तो याद रखिएगा सिवाय इडली के, इंस्टेंट इडली के अंदर जितने भी मसाले थे उसके अलावा हमने कोई भी मसाला नहीं डाला है अब तक, तो इसीलिए थोड़ा सा सॉल्ट तो बनता है, वरना अंडा सूखा सा और बिना टेस्टलेस के फ़ायदा नहीं होगा। तो इसलिए थोड़ी सी सॉल्ट पाउडर मैंने इस पर छिनक चुकी हूँ। और यहाँ पे देखिए एक वाली प्लेन इडली के बाद ये वाली जाएगी मेरी एग वाली इडली इस स्टैंड में, जो कि हम कहते हैं इडली का स्टैंड। तो यहाँ पे मेरा सेकेंड वाला जा चुका है और ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है इस वाले स्टैंड को, ये बिकॉज़ ये मेरी अम्मी की शादी का स्टैंड है। तो मैंने सिर्फ वही कंटिन्यू कर रही हूँ मेरे भी किचन में, और बिकॉज़ मेरे पास ना इतना वक्त पहले तो नहीं है कि मैं बैक टू बैक इडली बनाऊं या फिर कुछ भी करते रहूं। तो मुझे और मेरे बच्चों को मसाला डोसा, चीला डोसा तो यही पसंद है। इडली उतना ज़्यादा हम नहीं खाते, लेकिन अब ना बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है। आयत और इब्राहिम को टिफ़िन के लिए इडली इज़ ऑल्सो गोना बी अ वेरी क्विक एंड हेल्थी रेसिपी। तो मैं ये भी मेरे रेसिपी लिस्ट में रख रही हूँ आजकल। तो आपने मेरे एक व्लॉग में देखा होगा जो कि मैंने चॉकलेट व्लॉग बनाया था, तो इसमें भी मैंने यही वाला सांचा इस्तेमाल किया है जो कि है मेरी अम्मी का। तो होपफुली अगर मैं अच्छी सी इडली बनाना सीख जाऊँ तो हाँ इंशाल्लाह हम नया वाला इडली का स्टैंड लेंगे। तो इसके बाद भी बहुत सारी रेसिपीज़ आएंगी। तो डन। जैसे ही आपका पानी और कुकर गर्म हो जाए, इसमें से स्टीम आएगी और आपको वो प्लेस करना होगा जो वाला इडली का स्टैंड आपने तैयार किया था। और याद रखिएगा धीमी फ्लेम पर रखिएगा इस वाले मोमेंट में, बिकॉज आपको एग और इडली अच्छे से दम होकर पककर निकल कर आनी चाहिए। तो जल्दी जल्दी मत कीजिए, आराम से धीरे से कीजिएगा, ताकि आपके जो भी इडली जो भी एग आपने अंदर प्लेस किया है वो अच्छे से दम होकर निकले। तो मैंने फर्स्ट आफ्टर 10 मिनट्स इसे निकाल कर चेक किया था अपने फोक से, तब ये थोड़ा सा अभी कच्चा कच्चा था। तो मैंने इसे और 5 मिनट लगाया, तो टोटल 15 मिनट्स के बाद अब मैं इसे निकाल रही हूँ। और इसे निकालने के बाद हाँ ये वाला जाएगा हमारे टिफ़न्स में। ये देखिए मेरा फर्स्ट ट्राई विथ रवा एग इडली, और ओके इट्स ओके, ये अच्छे से पक चुका है। बट इसमें गड़बड़ ये की हूँ मैं कि एक को और थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी में लेना था मुझे। मैं थोड़ा सा क्वांटिटी एक की बढ़ चुकी है यहाँ पे। तो ये क्या हुआ है, थोड़ा उबल के स्टीम होके ये बहुत ही ज़्यादा बाहर आ चुका है। तो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, नथिंग, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। तो मैंने कुछ नया ट्राई किया। होपफुली आयत और इब्राहिम को ये आज टिफ़िन में पसंद आ जाए और वो इसे कंप्लीट कर ले। ऑलरेडी उन्होंने स्नैक खा चुके होंगे अब तक, तो अब आएगा उनका लंच ब्रेक टाइम। तो उससे पहले पहले मुझे और इस टिफ़िन को दोनों को उनकी स्कूल में हाजिर होना होगा, वरना उनका लंच टाइम निकल जाएगा और मेरी इडली मुझे ही खानी पड़ेगी। तो चलिए जल्दी जल्दी हम जाते हैं आयत और इब्राहिम के पास ये टिफ़िन लेकर।
और आप भी अच्छे से, अगर आपको कुछ समझ आई हो, और उधर पर आप देख सकते हैं प्लेन इडली बहुत अच्छे से बनी हुई है, और अच्छे से इसका साइज़ भी आया हुआ है। लेकिन ये मैं आकर खाऊंगी इन बच्चों को टिफ़िन देकर आने के बाद में। और आप भी ट्राई कीजिएगा, अगर आपके घर में किसी को अंडा पसंद हो तो ज़रूर से एग रवा इडली बनाइए और खिलाइए। और पता नहीं आज क्यों ये एक इतनी जल्दी जल्दी में मुझे टाइम चेस करना था, और मैंने एक गड़बड़ की कि जैसे मैं लिफ्ट में घुसी तो मैंने देखा कि जो मेरा कट आया था बुरखे में उसके बाहर मेरा पैर आ चुका था। तो इसे मैंने सही किया, और लिफ्ट में जब कोई नहीं होता तो मुझे ये करना बहुत अच्छा लगता है, बड़ा मज़ा आता है। देखो और ये फ़िज़ाएँ और ये हवाएं और ये बारिश को देखकर एक 60s या फिर 70s का एक गाना याद आया है मुझे आज, तो चलो सोचा कि आपके साथ शेयर करूं। फिजा रंगी अदा रंगी, ये इठलाना ये शर्माना, ये अंगड़ाई ये तन्हाई, ये तरसा कर चले जाना, बना देगा नहीं किसको जवां जादू ये दीवाना। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए, सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गए। लिखे जो खत तुझे। कितना मैचिंग था ना आज का ये वाला रिलिक्स और मौसम। तो हो गया बच्चों का लंच और टिफ़िन की कहानी, और आई एम बैक टू माई प्लेस एंड आई एम हैविंग माई ब्रेकफास्ट नाउ। और मेरे पास रात का थोड़ा सा पाया सूप था, तो मैंने सोचा इडली इसमें बहुत अच्छी से जाएगी, और मैंने नाश्ता किया। यहाँ पे मैं मेरे थोड़े एक्रेलिक कलर्स हैं जो मैं मेरे चाबी के ऊपर इस्तेमाल कर रही हूँ, जो कि है डिफरेंट डिफरेंट रूम्स के डिफरेंट डिफरेंट चाबीज़। ये मुझे बहुत ही सिर दर्द कर रहे थे, एक वाले रूम का या फिर मेन डोर की चाबी ढूंढने में मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन होती थी ऑन द स्पॉट्स। तो मैंने ये वाला आइडिया निकाला जुगाड़ करके, घर में थोड़े से पुराने पेंट्स पड़े थे तो मैंने इन्हें निकाल लिया, और हर एक पर डिफरेंट डिफरेंट पेंट्स लगा कर रख रही हूँ, ताकि मुझे डोर्स ओपन करने में और लॉक करने के टाइम पे मुझे तकलीफ़ ना हो। तो ये ब्लू वाला जो है ये रहेगा मेरा मेन डोर के ऊपर, और ऑरेंज वाला मेरे मास्टर बेडरूम की होगी, और ब्राउन वाला सेकेंड बेडरूम, और ग्रीन वाला थर्ड बेडरूम के ऊपर होगी। तो आई एम डन विद दिस। अब से मुझे ये कोई भी टेंशन नहीं देंगे, मुझे डोर्स खोलने में आसानी हो जाए। अच्छा, इसके बाद मैं आ चुकी हूँ मेरे किचन में आज के खिचड़ी की रेसिपी बनाने के लिए, और आप सब लोगों के साथ शेयर करने के लिए। तो इस खिचड़ी को बनाने के लिए हमें लेना होगा थोड़े बहुत दाल, जैसे कि तुअर दाल, मूंग दाल और चना दाल, और ये रहे ज़ीरा सांभर के कनकी वाले चावल जो अलग से आते हैं मीठा बनाने के लिए। तो मैं ये इस्तेमाल कर रही हूँ यहाँ पर मेरा आज का खिचड़ा बनाने के लिए। तो ये आप लेंगे ऑलमोस्ट 100 ग्राम्स। कंपैरिजन टू अदर इंग्रेडिएंट्स चावल बहुत ज़्यादा कम होने चाहिए, और गोश्त मेरा है 700 ग्राम्स, और ये 100 ग्राम्स कीमा जो मैंने घर में बनाया हुआ है। और ये रही मिक्सचर ऑफ दाल्स, मैंने पानी में अच्छे से भिगो दी है फॉर ऑलमोस्ट 2 आवर्स। ये भीग चुके हैं अच्छे से। तो अब मैं कच्चे इंग्रेडिएंट्स के पास आती हूँ। इसमें मैं ले रही हूँ 1-2 बड़े कटे हुए प्याज और 4 बड़े कटे हुए टमाटो। अगर टमाटो आपके पास छोटे हैं तो आप 6 टमाटो भी ले सकते हैं। तो हमारी पूरी ये भी इंग्रेडिएंट्स लिस्ट तैयार हो चुकी है। अब इस वाले चावल को भी मैं अच्छे से धोकर
इसे भी भीगने के लिए छोड़ दूँगी। बट एक टिप ये है कि चावल हमेशा कम होने चाहिए कंपैरिजन टू ऑल द अदर इंग्रेडिएंट्स। और इसके बाद एक छोटे से कुकर में इन सारी दाल को मैं डालकर गलने के लिए चढ़ा दूँगी अच्छे से। इसमें आप थोड़ा सा भी नमक ना डालिए। और एक और दूसरे कुकर में मैं गलाऊँगी मेरा मटन, और इसमें गलने से पहले ऐड करूँगी थोड़ा सा 1 स्पून हल्दी पाउडर, 1.5 स्पून रेड चिली पाउडर और 1 स्पून सॉल्ट और 2 स्पून्स ऑफ जिंजर गार्लिक पेस्ट और एक हाफ अ लेमन के साथ मैं इसे गलने चढ़ा दूँगी फॉर 5 to 6 विज़ल्स के लिए। और इधर दूसरे कुकर में दाल को मैंने 3 विज़ल्स के साथ गला चुकी हूँ। और नेक्स्ट यहाँ पर मैं लूँगी एक बड़ा वाला कुकर। तो फाइनली अब यहाँ पर शुरू होता है हमारा खिचड़े का सफ़र। और इस खिचड़े के बनाने के लिए 2 पल्ला बड़े चम्मच से आप कोई भी आपका कुकिंग ऑयल जो भी आप डेली में इस्तेमाल करते हो वो ले सकते हो। तो इसमें फर्स्ट जाएगा शाही ज़ीरा, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। नेक्स्ट इसमें जाएगी हमारी स्लाइस्ड की हुई ऑनियन। अच्छे से इस ऑयल में इस ऑनियन को ट्रांसलूसेंट कर लीजिए। साथ में मैं डालूँगी 1 मुट्ठी भर मूंगफली जो कि होती है हमारी पीनट्स, और इसे हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। थोड़ा ऑयल में इसे कलड़ा करना होगा। और इसके बाद जाएगा हमारा कीमा, जो कि मैंने मेरे मटन जो भी मेरे फ्रिज में अवेलेबल था उसे उठाकर मैंने अपने हाथ से बनाया हुआ है। ये मशीन का कीमा नहीं है, याद रहे। अगर आप मशीन का कीमा यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद जाएंगे हमारे चॉप किए हुए टमाटोज़, और इसे भी हम अच्छे से इसमें भून लेंगे। और बाजू में विज़ल्स आ रहे हैं मेरे मटन के गलने के। और मैंने स्टोव ऑफ कर दिया है, और जो चावल मैंने भिगोने के लिए छोड़ा था वो मैं इस मसाले में ऐड कर चुकी हूँ। और जैसे ही इसके लिए 5 मिनट्स हो जाते हैं इस चावल को उस मसाले में गए हुए, हम ओपन करेंगे हमारा कुकर। और इसमें से हम फर्स्ट निकाल लेंगे जो हमने फर्स्ट लेमन डाला हुआ था उसे बाहर। और इस लेमन को बाहर निकाल कर रख लेने के बाद हम इस मटन को एक-एक थोड़ा थोड़ा कर इस मसाले में डालकर इसे भी अच्छे से भून लेंगे। याद रहे इस सूप को इसमें डालना नहीं है, इस सूप को हम लास्ट में डालेंगे। मैंने जब मटन गलने के लिए चढ़ाया था उसी वक्त मैंने इसमें ये सारे मसाले डाल दिए थे, जैसे कि अदरक लहसुन का पेस्ट, हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर और सॉल्ट। तो मुझे इस टाइम पे कोई भी मसालों की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। मुझे सिर्फ़ जो भी मैंने गला कर रखा था, जैसे कि ये पूरी दालें और मटन, मैं ये सब इसमें मिलाती जा रही हूँ। और इसमें थोड़ा सा मिलाने के बाद थोड़ी फॉर 2 मिनट्स, हाँ 2 मिनट्स काफ़ी होंगे। इतना सा इसमें भून लेने के बाद हम इसके बाद में ये वाला जो सूप हमने बचाया था ये वाला मैं इसमें डाल रही हूँ, ताकि मटन का जो भी रियल टेस्ट है इसी सूप में आपको मिलेगा। तो इसी से पूरे खिचड़े का मज़ा आता है। ये कभी भी मत फेंकिएगा, भूल कर भी मत फेंकिएगा। और इसके साथ साथ और थोड़ा पानी ऐड कर रही हूँ बिकॉज़ मुझे कंसिस्टेंसी थोड़ी बहुत ढीली चाहिए, इतना भी घट नहीं चाहिए विदाउट वाटर। अगर आप वाटर ऐड नहीं करेंगे तो ये तो दाग पकड़ेगा एक तो, और टेस्ट भी ख़राब हो जाएगा। तो पानी डालना मत भूलिएगा, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स कुकर में जा चुके हैं, तो पानी इज़ मस्ट। और अगर और भी पतला पतला पसंद हो आपको तो आप और डबल क्वांटिटी में पानी डालिएगा, ताकि वो और भी ज़्यादा आपके हिसाब से तैयार हो। और एक विज़ल काफ़ी होगी इसके बाद, बिकॉज़ ऑलरेडी इंग्रेडिएंट्स सब कुछ गल चुके हैं अलग अलग।
और पहले से ही माशाल्लाह से ये देखिए हमारा खिचड़ा तैयार हो चुका है। और ये इसकी खुशबू भी माशाल्लाह से बहुत अच्छी आती है। ये तैयार हो चुका है वेजिटेबल सॉरी दाल और गोश्त और चावल का खिचड़ा। अब ये है सर्विंग टाइम। इतनी अच्छी खुशबू आ रही है और भूख भी बहुत ज़ोरों से लगी है। अगर आप भी खाना चाहते हैं तो जाइए और जो भी आपके घर में इंग्रेडिएंट्स पड़े हैं कलेक्ट कीजिए और शुरू कर दीजिए इस खिचड़े को बनाने के लिए। और गार्निश कीजिए थोड़े बहुत कोरिएंडर्स और मिंट लीव्स अगर आपके पास हैं तो वो भी डाल दीजिए। मेरे पास नहीं थे तो मैंने नहीं डाला। और ये रहा हमारा खिचड़ा आज का तैयार हो चुका है। नाउ इट्स टेस्टिंग टाइम। पूरे 1.5 आवर से 2 आवर की मेहनत के बाद ये मैं ले रही हूँ मेरी प्लेट में। और यहाँ पर देखिए मटन किस तरीके से और किस हद तक गला हुआ है। और फाइनली ये दिस इज़ द लुक व्हाट यू विल गेट आफ्टर मेकिंग दिस खिचड़ा। और देखिए थोड़ी थोड़ी दाल ना सारी मिलनी चाहिए आपको, तो खाते समय ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिखता है। तो होप आप सब लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आई हो। जाइए बनाइए खाइए और वापस से आकर मेरे कमेंट सेक्शन में मुझे शेयर कीजिए कि टेस्ट कैसा था। और यहाँ पे देखिए ये कबूतर कितनी आराम से सो रहा है अच्छी बारिश वाली घास में। बारिश हो चुकी है और थोड़ी सी धूप बाहर आई है और ये कबूतर लोग यहाँ पे आराम फरमा रहे हैं। और वीकेंड चल रहा है अभी। नेक्स्ट कल से होगा वीकेंड। आज है फ्राइडे और कल होगा सैटरडे एंड संडे। तो हम जाएंगे हमारे अम्मी के घर जो कि होगा आयत और इब्राहिम के नानी के घर। और हम वहाँ पर जाकर मिलेंगे हमारी यूसरा गुड़ी से। तो मेरा नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों को देखने को मिलेंगे यूसरा और हमारे अम्मी के घर का व्लॉग। तो इंशाल्लाह चलो मैं मिलती हूँ मेरे अगले व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, शबा खैर। लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब आयशा का आशियाना। अल्लाह हाफिज़। और मौसम देखिए बारिश थोड़ी देर पहले 2 आवर पहले जब मैं टिफ़िन देने के लिए आई थी तो बारिश हो रही थी और अब यहाँ पे मौसम खुला खुला हो चुका है। तो अब आजकल बेंगलुरु का मौसम इसी तरह बदल रहा है और फ़िज़ाएँ तो बहुत अच्छी चल रही हैं। तो इसके बाद आयत और इब्राहिम को रेडी करने के बाद अभी मैं जा रही हूँ हमारे अरफत भैया के साथ हमारा अम्मी के घर को। और ये देखिए मेरे चाबियाँ जो मैंने पेंट कर कर बनाई थी ये वाली मुझे अब आसान हो गई है इस वक्त पे। तो आप भी ये सब ट्राई कर सकते हो। अल्लाह हाफिज़।